बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़े का बुना हुआ कीमा ढाबा स्टाइल में। तो बुना हुआ कीमा ढाबा स्टाइल में बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए ये हम आपको साथ साथ ऐड करते हुए बताएंगे। आप उसका व्यू भी कर सकते हैं और आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा कि किस तरह से मज़े का कीमा हम ढाबा स्टाइल में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम मटन का ये कीमा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे और दही में मैरिनेट करेंगे 1 कप। ये मेरे पास योगर्ट है। आप तीनों चीज़ों को डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक खुला बर्तन। आप कढ़ाई लें, तवा लें, कोई भी खुला सा बर्तन लें इसे ढाबा स्टाइल में तैयार करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 कप मेरे पास है ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक सी। हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब इसमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, बिल्कुल लाइट सा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि इसके मसाला जात हैं। 4 से 5 मिनट के अंदर प्याज बड़े अच्छे सुनहरी से गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस गोल्डन से लाइट सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट और इसके साथ 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसके अंदर अदरक का पेस्ट। लहसुन डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे प्याज के अंदर और साथ में अब जाएगा 1 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और कच्चापन नहीं रहे। जी, तो आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट बाद मैंने अब इसके अंदर ऐड करनी है, ये मेरे पास है टमाटो पेस्ट। आप इसके अंदर फ्रेश टमाटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास पेस्ट है। अगर आप फ्रेश टमाटोज़ यूज़ करते हैं या प्यूरी यूज़ करेंगे तो 3 टमाटोज़ की प्यूरी जाएगी, क्योंकि पेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बस 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। इसके साथ इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसके साथ हम शामिल करेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा, ये भी जाएगा 1 टेबल स्पून। तो बारीक पिसा हुआ हम लेंगे इसके साथ। अब जब आप मसाला भून रहे हों तो साथ में थोड़ा पानी भी रखें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला वो बिल्कुल भी जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो ये 2 से 3 मिनट में आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से भुन जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो 1 स्पून हम इसके अंदर सॉल्ट शामिल करेंगे मसाले में। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह मीठे को कम ज़्यादा किया जा सकता है, सॉल्ट को भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद आप देख रहे हैं कि अब मैंने इसके अंदर कीमा शामिल कर दिया है। बड़े अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुका था और अच्छे तरीके से अब हम इसे मसाले में मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनेंगे, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल है तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे और इसके अंदर टमाटोज़ भी ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए मैंने टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। अगर आप फ्रेश टमाटोज़ लेते हैं तो 3 से 4 अदद लीजिएगा। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। पाँच से 7 मिनट बाद आप देख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे कितना भी पानी इसने छोड़ दिया है कीमे ने, और साइड्स पे भी आप देख रहे होंगे। अब हम इसमें मज़ीद 1/2 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। जस्ट 1/2 कप आपने पानी ऐड करना है और फिर हम इसे ढाँप के रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए और इसके मसाले भी इसके अंदर अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएं।
5 से 6 मिनट के बाद का व्यू आप कर रहे हैं कि कीमे ने काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ा है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसे भूनते रहेंगे, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू का रस, वो मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसे थोड़ा सा क्रिस्पी और स्पाइसी सा बनाएंगे, चटपट सा टेस्ट भी आना चाहिए। तो हम इसके अंदर नींबू भी शामिल करेंगे और थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे और एंड में ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के यूज़ कीजिएगा। जब बिल्कुल आप देखें कि कीमा गल चुका है और अच्छे तरीके से भून चुका है, यानी लास्ट स्टेज पे हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि क्रीम को ज़्यादा कुक नहीं करते, और अच्छे तरीके से फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे जी। तो बड़े अच्छे तरीके से हमारा मटन का कीमा तैयार हो चुका है। अब हमने ऊपर थोड़ा सा गार्निश किया है इसके ऊपर गरम मसाला, और ये ढाबा स्टाइल कीमा यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिए और सब्ज़ मिर्च से। आप इसे रोटी, नान, चपाती किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें। और इसी तरह भुने हुए कीमे को आप पैटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा समोसा में यूज़ करें और अफ्तार में खाएं या सहर में, ईद की खुशियों में इसे शामिल करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो यकीनन आपने भी इंजॉय की होगी ये रेसिपी, तो इसे इंजॉय मज़ीद कीजिएगा जब आप ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।